नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम आज बादल, कल से हीट वेव का अलर्ट। राजधानी समेत राज्य में शुक्रवार को भी मौसम बेहद ही गर्म रहा। कमोबेश राज्य के हर हिस्से में मौसम साफ रहा है। सबसे ज्यादा गर्मी पलामू प्रमंडल में रही। पलामू का अधिकतम पारा 42.1 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले समेत संताल और कोल्हान में आंशिक बादल रहेंगे। कहीं कहीं बूंदाबांदी होने का भी पूर्वानुमान है। वहीं पलामू समेत शेष झारखंड में गर्मी का प्रभाव रहेगा। वहीं रविवार से राज्य में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। शुक्रवार को राज्य के संताल और कोल्हान के सभी जिलों समेत रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं रविवार से अगले 3 दिन तक राज्य में कोल्हान और पलामू के साथ आसपास के जिलों में हीट वेव चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोल्हान के जिलों में बारिश होने के कारण तापमान में मामूली कमी आई है। वहीं रांची में बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। राज्य में सबसे अधिक बारिश 37.4 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम में हुई है। इसके अलावा रामगढ़ और कुछ अन्य जगहों पर भी बारिश हुई है। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरा। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया है। मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े हैं। बहुमत के लिए 352 वोट की जरूरत थी। विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया, जिससे संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी 2/3 का आंकड़ा हासिल नहीं हो सका। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध पर जमकर प्रहार करते हुए कहा है कि देश की महिलाएं देख रही है कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है और उन्हें महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर 528 वोट पड़े हैं। विधेयक पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी कि 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन पक्ष में 298 वोट ही पड़े, जो बहुमत से 54 वोट कम है। झारखंड के 17 जिलों के उपायुक्त बदले। झारखंड सरकार ने शुक्रवार की देर रात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का तबादला किया है। तबादला किए गए सभी अधिकारियों को संबंधित जिला का डीसी बनाया गया। इसे लेकर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक रांची के डीडीसी रहे सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी डीसी बनाया गया। वहीं खूंटी के डीडीसी रहे आलोक कुमार को जामताड़ा का डीसी बनाया गया। इसके साथ ही आदेश को तत्काल प्रभाव से भी लागू कर दिया गया है। बता दें कि जमशेदपुर के डीसी राजीव रंजन और खूंटी के सौरभ कुमार, जामताड़ा के आलोक कुमार और लातेहार के संदीप कुमार, गढ़वा के अनयन मित्तल और गुमला के दिलेश्वर महतो, वहीं पाकुड़ के मेघा भारद्वाज, गोड्डा के लोकेश मिश्रा और देवघर के शशि प्रकाश सिंह, वहीं कोडरमा के उत्कर्ष गुप्ता और हजारीबाग के हेमंत सत्ती, वहीं चाईबासा के मनीष कुमार और रामगढ़ के ऋतुराज और चतरा के रवि आनंद, वहीं साहेबगंज के दिलीप कुमार दुबे और पलामू के दिलीप प्रताप सिंह, जबकि लोहरदगा के संदीप कुमार मीना रहे हैं। झारखंड में गवर्नर व सीएम करेंगे वीसी प्रो वीसी की नियुक्ति। राज्यपाल और मुख्यमंत्री अब संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय में कुलपति वीसी और प्रति कुलपति प्रो वीसी के पदों पर नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने इससे संबंधित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को शुक्रवार को मंजूरी दी है। यह विधेयक इसी साल 17 मार्च को विधानसभा में पारित हुआ था। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में कुलपति और प्रति कुलपति के पदों पर नियुक्ति को लेकर इसी साल मानसून सत्र में पारित विधेयक में नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल सह कुल अध्यपति के लेकर राज्य सरकार को देने का प्रावधान किया गया था। इस पर राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। राज्यपाल ने विधेयक वापस करते हुए समीक्षा और विधिक राय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद मार्च में बजट सत्र में दोबारा पारित कराया गया। हजारीबाग में मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर। चतरा और हजारीबाग की सीमा पर केरेडारी थाना क्षेत्र के कोती झरना जंगल में शुक्रवार को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई है। इसमें 4 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में 15 लाख का इनामी सहदेव महतो और उसकी पत्नी नताशा भी शामिल है। सहदेव महतो संगठन में रीजनल कमेटी का मेंबर था, जबकि नताशा सब जोनल कमेटी मेंबर थी। इसके अलावा मारे गए अन्य नक्सलियों के पहचान 10 लाख के इनामी रंजीत गांझू और 1 लाख के इनामी मधुन करमाली के रूप में हुई है। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि कोती झरना जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली जमा हुए हैं। वे यहां बैठ
कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर सीआरपीएफ कोरा बटालियन व जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन कोटिनीर के तहत जंगल में सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान नक्सलियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जैक बोर्ड 9वीं का रिजल्ट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने शुक्रवार को 9वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। राज्य भर में 9वीं कक्षा में निबंधित कुल 4,13,426 विद्यार्थियों में से 4,10,258 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें 4,06,883 यानी कि 99.17% विद्यार्थी सफल हुए। वहीं 0.82% विद्यार्थी असफल रहे, जबकि 3168 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हसदा ने कहा है कि पूरे राज्य में यह परीक्षा 6 से 7 मार्च को हुई थी। परिणाम छात्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। जैक के पोर्टल पर परिणाम देखकर और डाउनलोड कर सकते हैं। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन पूरे राज्य के छात्रों, शिक्षकों और परीक्षा कर्मचारियों के समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि इनकी कड़ी मेहनत और लगन ने उपलब्धि दिलाई है। अपनी शैक्षणिक यात्रा में उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। झारखंड में जल संकट से निपटने के लिए प्रमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि गर्मी की शुरुआत होते ही कई ग्रामीण इलाकों में पेयजल की असुविधा की सूचना है। जनता तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की कोताही स्वीकार नहीं है। ऐसे में खराब चापाकलों की मरम्मत तत्काल कराई जाए। साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी प्रमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाने और एक स्वतंत्र संपर्क नंबर जारी करने का निर्देश दिया। योगेंद्र प्रसाद शुक्रवार को रांची के कांके स्थित बिस्वा सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक का उद्देश्य जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत राज्य में संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करना था। बैठक में विभागीय अधिकारियों द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 सहित चल रही अन्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों, चुनौतियों तथा आगामी कार्य योजना पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। जेटेट मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हस्तक्षेप करे मंत्री। जेटेट 2026 की नई नियमावली को लेकर भाषाई असंतोष उभर आया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकिशन किशोर ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखकर भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को जेटेट की सूची में पुनः शामिल कराने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया। मंत्री ने लिखा है कि राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका का प्रयोग करते हैं। ऐसे में इन भाषाओं को बाहर करना सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से अनुचित है। यह भी सवाल उठाया है कि अब राज्य के केवल 2 जिलों में आंशिक रूप से बोली जाने वाली उर्दू को शामिल किया जा सकता है, तो 11 जिलों में बोली जाने वाली भोजपुरी, मगही, अंगिका को क्यों नहीं। छेड़खानी पर चालकों की थानों में चरित्र सत्यापन जरूरी। राजधानी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस हरकत में आ गई है। सभी थाना प्रभारी ने अपने क्षेत्र में संचालित स्कूल के बच्चों के लिए बहाल बस, ऑटो, वैन, ई रिक्शा की जांच की है। इस क्रम में ऐसे सभी वाहन का ब्यौरा इकट्ठा किया गया जिससे बच्चों को स्कूल तक लाने और फिर स्टॉप तक छोड़ा जाता है। रांची के एसएसपी ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। इधर इन दिनों में हुई जांच के बाद एसएसपी कार्यालय से संबंधित कई थाना के प्रभारियों ने रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें स्कूल बस व अन्य वाहन की निबंधित संख्या, मालिक, चालक, खलासी, ट्रांसपोर्ट का नाम और पता, संपर्क नंबर और आधार कार्ड भी शामिल था। रिपोर्ट में संबंधित लोगों की सूची स्कूल प्रबंधन के पास पूर्व से उपलब्ध रहने या फिर नहीं रहने की भी जानकारी दी गई है। रांची पुलिस ने गुरुवार को 3 साल की स्कूली छात्रा के साथ वैन चालक द्वारा अश्लील हरकत करने की घटना के बाद से जरूरी जांच और कार्रवाई तेज कर दी है। जनगणना के बिना परिसीमन मंजूर नहीं। जेएमएम झामो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन लागू करने की भाजपा की साजिश एवं चोरी पकड़ी गई। सोचने और समझने वाली बात है कि आप परिसीमन के साथ विधानसभा की सीटें बढ़ाएंगे मगर राज्यसभा की नहीं। आखिर किस तरह की साजिश है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल के जरिए महिलाओं को आगे रखकर परिसीमन को लागू करना चाहती है। यह देश को मंजूर नहीं है। जनगणना के बगैर ओबीसी कोटा तय किए बिना सरना धर्म कोड लागू किए बगैर परिसीमन मंजूर नहीं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा यह बताए कि जब पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार दिसंबर 23 में संविधान संशोधन करके महिला आरक्षण बिल लाई, गजट का भी प्रकाशन हुआ मगर इसे इतने सालों तक लागू क्यों नहीं किया गया।
जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को। झारखंड लोक सेवा आयोग की झारखंड संयुक्त सिविल सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 रविवार को 2 पालियों में होगी। परीक्षा रांची जिले सहित विभिन्न केंद्रों पर होगी। रांची जिले में परीक्षा के लिए 96 उपकेंद्र भी बनाए गए हैं। पहली पाली सुबह 10 से लेकर दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली 3 से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय ब्लॉक 20 सभागार में बैठक हुई है। बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों का निरीक्षण कर कमियां तत्काल दूर करने को कहा गया है। मुठभेड़ में मृत नक्सलियों पर दर्ज थे 77 मामले। खपिया के कोती झरना जंगल में मारे गए 4 नक्सलियों का आपराधिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन चारों पर कुल 77 संगीन मामले दर्ज थे, जो नक्सली नेटवर्क की गहराई और उनके खतरनाक इरादों को उजागर करता है। सबसे अधिक मामले 15 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य सहदेव महतो पर दर्ज थे, जो पूरे नेटवर्क का प्रमुख संचालक माना जा रहा था। बता दें, मारे गए नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम सहदेव महतो उर्फ अनुज का है, जिस पर अकेले ही 41 मामले दर्ज थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह संगठन का एक प्रमुख राजनीतिकार था और कई बड़े नक्सली हमलों की योजना बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है। रिश्वत लेते एचआर समेत 2 गिरफ्तार। सीबीआई धनबाद की टीम ने सुनियोजित तरीके से शुक्रवार को बेरमो कोयलांचल अंतर्गत सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के कठारा कोयलियारी परियोजना कार्यालय में पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर एचआर सुभाष चंद्र पासवान को करीब 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। साथ ही बिचौलिए के रूप में हिंद मजदूर किसान यूनियन के सीसीएल कथारा क्षेत्रीय सचिव सजामो बोकारो जिला कार्यकारिणी सदस्य शमसुल हक को भी पकड़ा गया। इसके बाद दोनों को सीसीएल कथारा अतिथि गृह में कमरा नंबर 5 में ले जाकर कई घंटों तक पूछताछ की गई। इसके बाद देर रात टीम मैनेजर एचआर कथारा ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित आवास भी जांच के लिए पहुंची। सीबीआई एसपी के निर्देश पर गठित 10 से 12 सदस्यीय टीम ने डीएसपी प्रियेश रंजन के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बढ़ी बिजली दरें अविलंब वापस ले सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार राज्य के खजाने को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है, रोज रोज नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। ट्रेजरी घोटाले ने तो लालू राज में हुए पशुपालन घोटाला को भी मात दे दिया। आज स्थिति है कि एक छोटे कर्मचारी से लेकर राज्यपाल तक के वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर जनता पर बिजली दर का बोझ लादकर आम आदमी को भी लूट रही है। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात पूरी तरह छलावा है। लोक कल्याण के लिए अपने वादों को धरातल नहीं किया। वहीं खान खनिज की रॉयल्टी, डीएमएफटी जैसे फंड भी राज्य सरकार ने अपनी सुख सुविधा पदाधिकारियों के ऐशो मौज पर खर्च कर दिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को 100 करोड़ की लागत से शीश महल बनाने की चिंता है, लेकिन राज्य के आम आदमी को बिजली बिल में राहत की बात पसंद नहीं है। झारखंड में 2 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन रुका। राज्य के करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को मार्च महीने का वेतन अब तक नहीं मिल सका है। भुगतान में देरी से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और रोजमर्रा के खर्चे के साथ साथ ईएमआई, फीस और घरेलू जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि झारखंड के अलग अलग जिलों में ट्रेजरी गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दस्तावेजों और खातों की जाँच के कारण भुगतान प्रणाली धीमी हो गई। इसके अलावा कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी असम समेत कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर हैं, जिससे वेतन से जुड़े फाइलों के निस्तारण में देरी हो रही है। वेतन में हो रही देरी की स्थिति का असर निचले स्तर के कर्मचारियों पर ज़्यादा पड़ रहा है। धन्यवाद।